नमस्कार दर्शकों। 6 अप्रैल 2021 देवगुरु अपनी नीच राशि शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ में इनका संचरण तकरीबन 5.5 महीने 162 दिनों का होगा। 20 जून को ये कुंभ राशि में वक्री होंगे और 14 सितंबर को ये वापस अपनी नीच राशि मकर राशि में लौट आएंगे। तो इस दौरान ये 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, एक तो मंगल का नक्षत्र और दूसरा राहु का नक्षत्र। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक आज इस वीडियो में कि कैसा उन पर प्रभाव देवगुरु का रहने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम इन 6 राशियों के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए ये व्ययेश और भाग्येश होते हैं। एक तो राशि इनकी व्यय में पड़ी होती है और एक भाग्य भाव में, लेकिन इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि वो भाग्य भाव में होती है। अब तक ये कर्म भाव यहाँ पर आपके संचरण कर रहे थे, लेकिन अब ये आय भाव में चले जाएंगे। तो भाग्येश का आय भाव में जाना बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से संबंध मजबूत होंगे, धर्म कर्म में आपकी वृद्धि होगी, लाभ के नए नए रास्ते बनेंगे। अब इनकी दृष्टि को देखें तो इनकी दृष्टि एक तो पराक्रम पर पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, तो आपके पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। वहीं इनकी दृष्टि ज्ञान भाव पर पड़ेगी तो ज्ञान का सुख, ज्ञान से सुख, संतान का सुख, संतान से सुख, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। और यदि संतान की इच्छा अगर आप रखते हैं तो ये इच्छा भी आपकी पूर्ण हो सकती है। वहीं सप्तम पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से नौवीं दृष्टि पड़ेगी। तो ये आप में से कोई अविवाहित हैं, जो लोग अविवाहित हैं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है। भाग्य भाव का स्वामी आय भाव में है, यहाँ पर लाभ में है, तो ये महाधनी योग बना के देवगुरु यहाँ बैठेंगे, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और आय में बैठे हैं। तो ये योग कैसा बनेगा? ये महाधनी योग बनेगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, यहाँ दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं ये बड़े भाई बहनों से मन मुटाव करा सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी ये जो देवगुरु का जो गोचर होने वाला है आपके लिए कुंभ राशि में, ये अच्छा है। अब आ जाते हैं वृषभ राशि को लेकर के। अब वृषभ राशि वालों के लिए देखें तो देवगुरु कारक तो इस राशि में है नहीं, न तो इस लगन में कारक होते हैं न इस राशि में कारक है, लेकिन ये आय भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो ये आय भाव के स्वामी बनते हैं और एक अष्टम के बनते हैं। तो जब आय भाव का स्वामी कर्म भाव में आएगा तो ये अच्छा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है।
यदि आप नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं तब भी समय अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ होगा। माता पिता से संबंध मधुर बनेंगे। अब कर्म में बैठकर धन भाव को देखेंगे। यहाँ पर बैठ कर के ये धन भाव को आपके को देखेंगे तो पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद चल रहा है तो वो आपके फेवर में जाएगा। कुटुंबी जनों से विवाद खत्म होगा। आपकी भाषा शैली अच्छी हो जाएगी, वाणी में मधुरता आ जाएगी। अब इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भूमि भवन वाहन का सुख दिला देंगे। माँ की सेहत में भी सुधार हो जाएगा। और यहाँ से बैठ कर के ये सिस्टम को देखेंगे तो आपका समाज में मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये आपका मान सम्मान आपका बढ़ेगा। रोगों से मुक्ति मिलेगी। हालांकि ये सिस्टम को देख रहे हैं तो ये कभी कभी पेट के रोग भी दे देते हैं, लेकिन खान पान का ध्यान रखेंगे तो वो भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये गुरु का जो परिवर्तन है ये वृषभ के लिए भी अच्छा ही कहा जाएगा। अब आ जाते हैं मिथुन राशि के लिए। तो वर्तमान में मिथुन राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है तो कहीं न कहीं आप परेशान हैं। कहीं न कहीं आप परेशानी में तो होंगे ही। अब कर्मपति, अब ये आपके कर्मपति बनते हैं और दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं। एक सप्तम के स्वामी और एक दशम के स्वामी, तो दोनों केंद्र भाव हैं। अब कर्मपति होकर देवगुरु भाग्य भाव में संचरण करेंगे। अब यहाँ पर संचरण करेंगे। दो केंद्रों के स्वामी होकर के जब भाग्य भाव में बैठेंगे, एक तो सप्तम के और एक दशम के, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे यहाँ पर बैठ करके। और आपको कहीं न कहीं शनि की जो ढैया चल रही है उससे आपको यदि परेशानी हो रही है तो यहाँ अब आपको राहत मिलेगी। ये आपको राहत दिलाने का, यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो आपको राहत दिलाने का काम करेंगे। अब ये भाग्य भाव में बैठकर आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, यहाँ देखेंगे पांचवी दृष्टि से। तो आपके व्यक्तित्व को आपको बड़ा भव्य बना देंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। पराक्रम को देखेंगे यहाँ पर सातवीं दृष्टि से तो पराक्रम में वृद्धि करने वाले होंगे। ज्ञान भाव पर दृष्टि होगी, यहाँ पर बैठ के ये ज्ञान भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि करा देंगे। संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। व्यापारपति, ये सप्तम के स्वामी भी होते हैं। व्यापारपति भाग्य भाव में रहेंगे, यहाँ पर बैठेंगे तो नया कोई व्यापार करना चाहते हैं तो भी ये समय उत्तम है आपके लिए, समय अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी अच्छा है। बात पक्की हो सकती है, उनका विवाह पक्का हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये गुरु का जो परिवर्तन होने वाला है ये अच्छा ही कहा जाएगा। अब आ जाते हैं कर्क राशि वालों के लिए। अब कर्क वालों के लिए ये षष्टम एक तो यहाँ के स्वामी हो गए। अब षष्टम यहाँ के स्वामी होकर के ये अष्टम में गोचर करेंगे। तो देवगुरु अभी तक सप्तम में थे, यहाँ पर गोचर कर रहे थे तो विपरीत राजयोग तो ये बनाएंगे। जब षष्टम का स्वामी जब अष्टम में जाएगा तो ये विपरीत राजयोग तो बनाएगा। लेकिन अष्टम में जाना गुरु का आपके लिए ये मिला जुला फल देंगे, कहीं न कहीं मिला जुला ही फल देंगे। तो ये फल क्या देंगे यहाँ बैठ कर के, तो आपको कहीं न कहीं अध्यात्म से जोड़ देंगे। आप जुड़ेंगे, अध्यात्म से आप जुड़ेंगे। पेट का यहाँ पर रोग दिए दे सकते हैं तो खान पान का अवश्य आप इन दिनों में
ख्याल रखें। खान पान का ध्यान नहीं रखा तो आपका निश्चित है कि ये यहाँ पर बैठ करके ये आपको पेट के रोग दे देंगे। अब यहाँ बैठ करके ये व्यय भाव को देखेंगे तो सोच समझकर पैसा खर्च करें, सोच समझकर पैसा खर्च करें, फिजूल खर्च बिल्कुल ना करें। यहाँ से बैठकर धनभाव पर दृष्टि डालेंगे तो पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद यदि था तो अब वो सुलझ जाएगा, वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी। यहाँ देखेंगे चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भूमि भवन वाहन के लिए समय अच्छा रहेगा, माँ के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अपने अधिकारियों से वाद विवाद ना करें, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो कि आप नहीं चाहते हैं वो काम हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो स्थानांतरण भी झेलना आपको पड़ सकता है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये मिला जुला ही है, क्योंकि षष्टम के स्वामी अष्टम में गए हैं और विपरीत राजयोग तो ये बना रहे हैं, लेकिन मिला जुला असर आप पर रहेगा। आ जाइए सिंह राशि को देखते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये पंचमेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। अब ये सप्तम में गोचर करेंगे, यहाँ पर कुंभ राशि में सप्तम में गोचर करेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग ये बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ गुरु भावनाश भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति बनेगी। व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ ये पैदा कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में व्यापार है आपका तो पार्टनर से जो है आपका मतभेद ये करा सकते हैं। अब यहाँ से ये लाभ भाव को देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो लाभ के रास्ते ये आपके बनाएंगे। कहीं पर यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो मिलने की संभावना अब बनेगी। आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी यहाँ आपकी राशि पर, तो आपके व्यक्तित्व को ये भव्य बना देंगे। जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। आप सिंह राशि के हैं, कहीं न कहीं आप क्रोधी स्वभाव के तो होंगे ही, तो अब ये देवगुरु आपके क्रोध को जो क्रोध है आपका उसको ऊर्जा में बदलने का ये कार्य करेंगे। यहाँ पर काम में मन अब लगेगा, इनकी दृष्टि यहाँ से अब ये पराक्रम को भी देखेंगे तो पराक्रम ये आपका बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय ये गोचर जो है बहुत अच्छा है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये ठीक ठाक ही कहा जाएगा। अब आ जाते हैं कन्या राशि वालों के लिए। ये कन्या राशि वालों के लिए तो आपकी राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर शनि चल रहे हैं और पंचमस्त शनि ये कष्ट देते हैं। अब तक तो देवगुरु भी साथ में यहाँ पर बैठे थे तो बचा रहे थे आपको, लेकिन अब देवगुरु चले जाएंगे षष्टम में यहाँ पर कुंभ राशि में, तो अब कन्या राशि वालों को समस्या खड़ी हो जाएगी। दो त्रिकोणों के स्वामी, एक तो ये त्रिकोण चतुर्थ भाव और एक सप्तम, इन दोनों के स्वामी हैं देवगुरु आपके लिए, और वो षष्टम में गोचर करेंगे तो आपके सुख में कमी लाएंगे, ये पक्की बात है। सुखों में कमी लाएंगे, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी सुख भाव का स्वामी जब षष्टम में गया तो सुख में कमी कर देगा। घर में कलह की स्थिति पैदा होगी, बनेगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी करेंगे, क्योंकि ये सप्तम के स्वामी भी हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी समस्या खड़ी करेंगे। सप्तम का स्वामी सप्तम से जब 12 में हो जाएंगे, यहाँ से ये 12 में हो गए, इस भाव से ये 12 में हो गए,
तो पति पत्नी में यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो अब तो वो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। मान सम्मान में भी कमी आएगी, व्यापार में भी नुकसान की संभावना बनेगी, ऋण में भी आप फंस सकते हैं, संभल कर चलें। पेट से संबंधित रोग भी यहाँ ये दे सकते हैं, तो खान पान का ध्यान रखें आप। अब जब घर में कलह होगी तो कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर इनकी 1 2 3 4 5, अब ये यहाँ दशम में दृष्टि डालेंगे कर्म भाव पर, तो आपका यहाँ मन नहीं लगेगा। तो दशम पर जो दृष्टि जो डालेंगे देवगुरु, तो और आपका यहाँ मन नहीं, कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पर ये देवगुरु की दृष्टि ये बचाने का कार्य करेगी, आपको बचाएगी। कार्य क्षेत्र में अब अगर यदि कहीं आप फंस जाते हैं तो आपके लिए 2-4 लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ये जो सही है। तो ये काम ये गुरु जो हैं यहाँ ये दृष्टि डाल करके कार्य क्षेत्र में करा देंगे, यहाँ आपको ये बचाएंगे देवगुरु। व्यय भाव पर यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो बेवजह के खर्चों से आपको बचाएंगे। आप जो बेवजह खर्चे जो आपके हो रहे हैं और या फिर आने वाले समय में होंगे, तो उनसे ये देवगुरु यहाँ दृष्टि डाल करके ये आपकी रक्षा करेंगे। कोर्ट कचहरी से भी आपको यहाँ बचाएंगे, इनकी दृष्टि अब यहाँ धनभाव पर भी पड़ेगी। तो आपके कुटुंबीजन आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि समय खराब आ गया तो आपको छोड़कर सब चले जाएं, खड़े रहेंगे वो आपके साथ, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और वाणी जो कि ज़्यादा अब आपकी कड़वी हो सकती है, तो उसमें भी देवगुरु आपको बचाएंगे, आपकी वाणी को भी ज़्यादा कड़वी होने नहीं देंगे। तो मिला जुला कर देखें, कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड जो है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ दृष्टि डाल तो रहे हैं, लेकिन वो बचाएंगे देवगुरु, लेकिन यहाँ पर ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो कितना बचा पाएंगे, इसीलिए संभल कर आपको चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, ये मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक का देवगुरु का जो आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो मैंने आपको बताया। अब आगे के वीडियो में मैं तुला से लेकर मीन राशि वालों तक का जो परिवर्तन गुरु का हुआ है उन लोगों पर कैसा प्रभाव रहेगा, उन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, ये आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।